साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लेखपाल भर्ती और अन्य भर्तियों के बारे में जो आपके नोटिफिकेशन आने वाले हैं अभी, मतलब 2022 से। और एक बड़ा धमाका है ये आयोग की तरफ से कि ये जो भर्ती आने वाली थी, बेसिकली ये भर्ती 2023 पैट से आती, लेकिन ये पैट लेट हो जाएगा। और चुनाव को देखते हुए, बार बार मैं कहता हूँ, ये चुनाव को देखते हुए सारा कुछ किया जा रहा है। तो सबसे पहले साथियों, जितने भी दोस्त, जितने भी छात्र छात्राएं कहीं भी किसी भी पोस्ट पर, मतलब जो ग्रेड पे की 2000 ग्रेड पे से ऊपर की ग्रेड पे से अगर आप कहीं सेलेक्ट हो, या जैसे यूपीएसआई में हो गया, यूपीएसआई में सबसे ज़्यादा साथी हैं जो कॉमन है, ठीक है। यूपीपीसीएस हो गया और लोअर हो गया, तुम्हारी एनटीपीसी हो गई, एनटीपीसी का लेवल 6, 5, 4, 3, 2, मतलब किसी लेवल में आप हैं। दूसरा सीजीएल में और सीपीयू में आप हैं, तो आप डीबी जो है आपका लेखपाल का वो ना कराएं। आपके लिए कोई बेनिफिट उसका नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ डीबी इसलिए कराएंगे कि आप बता सकें, लोगों को जता सकें कि हाँ मेरे लेखपाल में भी हुआ था। इससे कोई आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं। आप जॉब मतलब ऑप्ट तो नहीं करोगे, उसको क्विट ही कर दोगे। तो इससे बेहतर है कि आप किसी की ज़िंदगी बना सकते हो, एक व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है। इसलिए आप कृपया करके इसका डीबी स्किप करें और लोगों को भी इनिशिएट करें, लोगों को भी कन्विंस करें दूसरों को कि वो भी डीबी ना कराएं। तो ये आपको एक अच्छा कार्य हो सकता है और जिससे आपको एक संतुष्टि मिल सकती है, आत्मसंतुष्टि मिल सकती है कि आपने किसी को नौकरी देने में सक्षमता दिखाई है। ठीक है साथियों, तो ज़रूर से ज़रूर आप ये काम करें। और सारे लोगों को जो स्टूडेंट का सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं या टीचर्स हैं, उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो यूपी लेखपाल का डीबी जरूर स्किप करें अगर आपका 2000 ग्रेड पे से ऊपर जॉब है। ठीक है, और दूसरा साथियों, अब बात करते हैं जो बिगेस्ट न्यूज़ है अबाउट 2020 पैट के बारे में। तो 3 भर्तियां साथियों पैट से आने वाली हैं और बहुत बड़े विज्ञापन है ये। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक तो ये विज्ञापन जूनियर इंजीनियर का है जिस पे ये आयोग में काम चल भी रहा है। जूनियर इंजीनियर की भर्ती एक चल रही है 2018 वाली, उसका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो वो चल रहा है काम उसका, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो नई भर्ती है जूनियर इंजीनियर की, इस पे भी काम चल रहा है और आपको ये भर्ती का नोटिफिकेशन इसी पैट 2023 से 22 से देखने को मिलेगा। पैट से 2023 से नहीं, 2022 से देखने को मिलेगा। तो एक बड़ी खबर हो सकती है अपने आप में। जो भी साथी जिनका भी जो जूनियर इंजीनियर 2018 वाले में हो नहीं पाया है, कुछ नंबर से रह गया है, कुछ भी बात हो गई है, तो ज़रूर से ज़रूर इसकी तैयारी में अभी से जुट जाएं, जिससे उनको इस नौकरी में ये नौकरी मिल सके जूनियर इंजीनियर की, जो डेडिकेटेड हैं जूनियर इंजीनियर के लिए। ठीक है, तो इसमें अध्याचन पहले ही आयोग में आ चुका था, तो ये भर्ती आने वाली है पैट 2022 से, पहली भर्ती है ये। ठीक है, तो पहला नोटिफिकेशन ये आएगा। और देखो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एजीटीए है, एजीटीए की भर्ती फंस क्यों गई। एजीटीए की भर्ती फंस इसलिए गई कि एजीटीए में जो 906 लोगों का जो संशोधित जो अध्याचन था वो यूपीट्रिपलएससी भेजना था ईपीपीसीएस को, तो वो भेजने में इन्होंने गलती कर दी। इसके चक्कर में ये भर्ती फंस गई। अन्यथा की स्थिति में ये भी जो भर्ती है वो आपकी 15 अगस्त से पहले ही इसका नोटिफिकेशन आ जाता। तो इन्होंने, आयोग ने इस भर्ती को फंसा दिया पूरी तरह से। तो ये मान के चलो इस भर्ती का भी नोटिफिकेशन जो होगा वो 2022 से तो आना है, लेकिन अभी 10-15 दिन और लग जाएंगे। तो जो 906 लोग हैं उनके डाटा के चक्कर में ये भर्ती फंस गई है। अदरवाइज इसका नोटिफिकेशन कब का आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाता। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना है, जो गणना पर्यवेक्षक वाले लोग हैं उनके लिए, क्योंकि भर्ती ये आयोग ने फंसाई है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। जो 906 पदों का जो द्वारा संशोधित अध्याचन आना था, उसी के ऊपर ये भर्ती फंसी हुई है। ठीक है साथियों, तो यही था कारण, इसमें भर्ती फंस गई। और तीसरी सबसे बड़ी इसकी जो भर्ती है पैट 2022 से, इसकी हम चर्चा करते हैं, उसकी बात करते हैं हम कि कौन सी भर्ती सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है और सबसे बेहतरीन अब तक की पैट की सबसे अच्छी भर्ती यही है। ठीक है साथियों, तो आओ बात करते हैं इसके बारे में। देखो साथियों, जो लोअर पीसीएस की भर्ती है, अब लोअर पीसीएस कहते हैं, अब तुम्हारा आयोग ये कहता है कि लोअर की भर्ती है ये। तो लोअर पीसीएस की भर्ती ऐसे मान लो कि यूपीट्रिपलएससी की सबसे बेहतरीन भर्तियों में है। ठीक है, तो ये कैसे मान सकते हो उसको, क्योंकि पीसीएस के इक्विवेलेंट होती है ये। लेकिन एक चीज़ अच्छी है इसमें कि इसमें जो भर्ती होती है उसमें डेस्क्रिप्टिव नहीं होता। सारे के सारे पेपर जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहले प्री होगा फिर मेंस होगा, तो इसमें सारे पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो अब ये आप मान लो कि जो भर्ती है
वो होगी आपकी पैट 2022 से, और इसमें लगभग 800 के समथिंग में आपको पद देखने को मिल सकते हैं, ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 800 तो आप मान के चलिए कि 800 पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, 800 पद आपको देखने के मिलेंगे। और इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि ईओ के पद जो हैं, जो नगर पालिकाओं में बैठते हैं, ईओ के पद भी 250 से लेकर 300 पद हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये पहले भी आपको दिया था, उसमें अखबार में कटिंग देखी होगी आपने, अमर उजाला वगैरह में, हिंदुस्तान वगैरह में दिया गया था कि ईओ के पद इस बार आने वाले हैं लोअर की भर्ती में। तो इसीलिए जो पदों की संख्या है वो संख्या लगभग 800 हो सकती है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन 800 मान के चलिए। तो ये बड़ी भर्ती है। और पैट 2022 में जिनके भी देखो पैट, अब ये तुम्हारा 800 पद है, 800 पदों के सापेक्ष अब मान लो 30 गुना साथियों को बुलाया जाएगा, तो लगभग 24-25 हज़ार लोगों को बुलाया जा सकता है इस भर्ती के लिए। 30 गुना तो हमेशा बुलाती है EPSS। तो पैट में जिसके भी 76-77 नंबर हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 76-77 इतना मान के चल सकते हो, 76-77 तक नंबर, 77 नंबर मान के चल सकते हो सेफ स्कोर में, उसका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो अभी से इस पर मेहनत करना शुरू कर दो। तो 3 नोटिफिकेशन मैंने बता दिए। पहला नोटिफिकेशन जूनियर इंजीनियर, दूसरा नोटिफिकेशन जो फंस गया है वो आ जाएगा आपका AGTA, और तीसरा नोटिफिकेशन लोअर का 2022 से ही आने वाला है। रीजन मैंने बता दिया, रीज़न यही है कि ये भर्ती जो है पैट 2023 थोड़ा लेट हो जाएगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो जनवरी में आ सकता है, फरवरी में आ सकता है, थोड़ा लेट होगा, सीधी बात ही है, जनवरी फरवरी में आएगा। तब तक तो चुनाव का सब कुछ बिल्कुल बच चुका होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव का। तो सरकार ये चाहती है कि इसको कुछ दिखाया जाए, तो ये भर्ती इसीलिए आ रही है, इसीलिए भर्तियों पे काम चल रहा है। ठीक है साथियों, तो 3 नोटिफिकेशन, तो सबसे बेहतरीन नोटिफिकेशन लोअर का मैंने बता दिया। तो लोअर के लिए आप जरूर काम करिए। लोअर की भर्ती अगर चाहिए आपको तो अभी से जुट जाइए, और जिसको जूनियर इंजीनियर में नहीं हुआ है 2018 वाले में, वो भी उसमें काम कर सकते हैं अपनी भर्ती के लिए। 2018 में, अब 2023 में जूनियर इंजीनियर की दोबारा से भर्ती आ रही है। ठीक है साथियों, यही है वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो। धन्यवाद।